जय हिंद साथियों, आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। आप सभी को जो है गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमें उम्मीद है आप लोग जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं जल्द ही जल्द जो है बहुत ज़्यादा लोगों के पास मैं पहुँच सकूँ जो है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में जो पढ़ रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उसी थोड़ा हम रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं। x+3, जैसे पॉलिनोमियल क्या है, x+3 है। तो मैं जो है लास्ट लेक्चर में बताया था किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उतने उसके जो है जीरोज होते हैं। और यहाँ पर जो है डिग्री कितनी है, 1 है। इसका जो है जीरोज कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह जो है अगर क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल है उसकी जो है उसके जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। मैक्सिमम जीरो कितना होगा, 2 होगा और 2 से कम भी हो सकता है। इसी तरह जो है अगर s³ + 3 है, इस तरह दिया है, यानी क्यूबिक जो है पॉलिनोमियल है, इसका जो है जीरोज क्या होगा, 3 होगा। यानी इसका मैक्सिमम जीरोज क्या होगा, 3 होगा और 3 से कम भी हो सकता है। ये सब चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस किए हैं। इसी तरह जो है x⁻25+6 इस तरह से है। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसकी डिग्री कितनी है, 25 है। इसका सेंस ये है इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा क्या होगा, 25 होगा। मैक्सिमम जो पॉलिनोमियल होगा 25 होगा। तो कहने का सेंस यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल का उसकी जो डिग्री होती है उतने ही उसके जो है मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है इसके आगे जो है देखते हैं क्या हम लोग पढ़े थे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे किसी भी जो है पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया है उससे जो है आप लोग जो है दो जो है चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला क्या कि उस पॉलिनोमियल के जो है कितने जीरोज हैं और उस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बताए थे कोई लीनियर जो है पॉलिनोमियल है, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है x+3 इस तरह से, तो इसका जो है जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन जो है आपको मिलेगी और वो स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस पर जो है किसी एक जगह जो है कट करेगी। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे इस पॉलिनोमियल जो है लीनियर पॉलिनोमियल का कोई एक सलूशन होगा और जिस पॉइंट पर कट करेगी स्ट्रेट लाइन वही पॉइंट क्या होगा, इस जो है पॉलिनोमियल का सलूशन होगा। जैसे इस तरह से आपको जो है ग्राफ मिलेगा लीनियर पॉलिनोमियल का। इसी तरह जो है आप जो है क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल देख सकते हैं। कोई जो है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, जैसे x² + 3x + 2 इस तरह से दिया है। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसका जो ग्राफ होगा इस तरह से आपको मिलेगा, पैराबोला। और एक्स एक्सिस को जो है अगर जो है दो जगह कट करेगा तब उस कंडीशन में इसका जो है जीरोज क्या होगा, 2 होगा। और कभी कभी जो है एक्स एक्सिस को जो है सिर्फ एक ही जगह कट करता है। जैसे देखिए
इस तरह से इस कंडीशन जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का सिर्फ जो है एक ही सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसी तरह जो है आपको ऐसा भी जो है आपको ग्राफ मिल सकता है। ऐसा ग्राफ मिलेगा कि आपका जो ये पैराबोला है ये एक्स एक्सिस पर कहीं कट ही नहीं करेगा। उस कंडीशन में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का कोई जीरोज नहीं होगा। जैसे आप देखिए इस तरह से या इस तरह से एक्स एक्सिस को जो है कहीं जो है टच नहीं कर रहा है या कट नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में जो है आपको कोई भी जो है जीरोज नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये कन्फर्म हुआ किसी भी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमियल का जो जीरोज होगा मैक्सिमम 2 होगा या उससे कम भी होगा या कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपके जो है सिलेबस में सिर्फ जो है ग्राफ दिया रहेगा। ग्राफ देख करके आपको सिर्फ बताना रहेगा कि किसी पॉलिनॉमियल जो है कितने जीरोज हैं। जैसे देखिए इस तरह से ग्राफ दिया रहेगा। आप यहाँ क्या बता सकते हैं इस पॉलिनॉमियल के जो है कितने जीरोज होंगे। एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ कट किया है 1 2 3 4 यानी जो है एक्स एक्सिस को जो है 4 जगह ग्राफ कट किया है। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल का जो जीरोज होगा क्या होगा 4 जीरोज होगा। और कौन कौन जीरोज होंगे जिस जिस पॉइंट जो है कट किया है वही वही पॉइंट क्या होगा इसके जीरोज होंगे। तो ये हम लोग जो है पिछली क्लास में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। और उसके बाद क्या उसके पढ़ना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आप जो है यहाँ पढ़ेंगे किसी भी पॉलिनॉमियल जीरोज कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पॉलिनॉमियल क्या दिया है x+5 दिया है x+5 दिया है। तो इस कंडीशन जो है आपको यहाँ पर जीरोज निकालना है। किसी पॉलिनॉमियल जीरोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे पॉलिनॉमियल जो है जीरोज बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे px इक्वल टू क्या कर देंगे 0 यानी px वैल्यू क्या दिया है x+5 इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ x वैल्यू क्या आ जाएगी फिर -5 इस तरह से। इसी तरह जो है आप देखेंगे यहाँ भी px इक्वल टू 0 आप करिए क्या हो जाएगा भाई x-5 इक्वल टू 0 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए px इक्वल टू 0 तो 2x + 5 इक्वल टू 0। अब आप जो है 2x यहीं रहने दीजिए इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 एक्स वैल्यू क्या आएगा यहाँ से -5/2 इस तरह से। यही इसका जीरोज होगा। कहने के सेंस यहाँ पर किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरोज निकालने के लिए जो है पॉलिनॉमियल की वैल्यू को आप क्या करेंगे 0 बराबर करेंगे। तो 0 बराबर करके वेरिएबल वैल्यू आप निकाल लेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो भी पॉलिनॉमियल 0 होगा वो जो है पॉलिनॉमियल सेटिस्फाई करेगा यानी उस पॉलिनॉमियल पुट करने पर पॉलिनॉमियल वैल्यू क्या देगा 0 देगा। देखिए आप x इक्वल टू -5 यहाँ रखिए x+5 है माइनस रखिए x पोजीशन पर -5 + 5 एक दूसरे से कैंसिल आउट हुआ क्या होगा 0 हुआ यानी पॉलिनॉमियल वैल्यू क्या दे रहा है 0 दे रहा है। इसी तरह जैसे यहाँ देखिए इस पॉलिनॉमियल जो है x वैल्यू क्या रखेंगे 5 रखेंगे देखते हैं क्या देता है वैल्यू 5 -5 एक दूसरे से कैंसिल हुआ 0 होगा यानी x इक्वल टू 5 पर जो है पॉलिनॉमियल वैल्यू 0 हो रही है। इसका सेंस ये है
कि जो है आप अपना आंसर ऐसा चेक कर सकते हैं कि ये जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं यक्स की, क्या इसका जीरो है कि नहीं है जीरो। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है यक्स इक्वल टू 5 रखने पर, इसका सेंस ये है यक्स इक्वल टू जो 5 निकल कर आ रहा है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल क्या है, जीरो है। इस तरह से अपने आंसर को आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ और देखिए थोड़ा, जैसे आप देखिए यहाँ पर एक्स माइनस 5, यहाँ पर जो है इसका जीरो जो निकल के आया है, फाइव निकल के आया है। यहाँ जीरो जो निकल के आया है 5 निकल के आया है। अब हम यहाँ आप बताना ही चाह रहे हैं इस पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है और जो जीरोज है उसमें जो रिलेशन क्या है। जैसे देखिए आप यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर यस का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 1 है। यस का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और ये क्या है, -5 है। तो इसका सेंस यहाँ देखिए आप, यस की वैल्यू जो निकल कर आ रही क्या आ रही है, सॉरी यस जो वैल्यू निकल कर आ रही है यहाँ 5 निकल कर आ रही है ना। तो इसको आप देखेंगे यस जो वैल्यू निकल कर आएगी, यस का जो कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है और जो यह कांस्टेंट दिया है उसके अपान क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट। और यहाँ आप देखेंगे जो यहाँ साइन दिया है उसका जस्ट जो है यहाँ पर अपोजिट साइन होगा। यानी कहने के सेंस यहाँ पर अगर जो है ए एक्स और प्लस बी इस तरह से दिया है लीनियर पॉलिनोमियल कोई, इसका जो है जो सलूशन होगा और उसके जो कोफिशिएंट दिया गया है उसमें रिलेशन क्या होगा, इसका जो सलूशन निकल कर आएगा यस वैल्यू क्या निकल कर आएगी, माइनस बी अपान ए, इस तरह से -b अपान ए। जैसे देखिए आप यहाँ पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल वैल्यू जीरो देगा। एक्स पोजीशन क्या रखेंगे, ए इंटू -b अपान ए प्लस बी, ए से ए कैंसिल हुआ, -b प्लस बी एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने का सेंस यहाँ पर किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में उसके कोफिशिएंट और उसके जीरो में क्या रिलेशन है, यही है। यानी कोई स्टैंडर्ड जो है फॉर्म दिया है ए एक्स प्लस बी, इस तरह से लीनियर इक्वेशन दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, इसके जो है जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, -b अपान ए, इस तरह से। अब आइए जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आप जीरोज कैसे निकालेंगे, मैं बता रहा हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल जीरोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल वैल्यू क्या करेंगे, जीरो बराबर करेंगे। आप यहाँ क्या करिए, पी एक्स वैल्यू जीरो बराबर करिए, पी एक्स इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ क्या दिया है, 12x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। आप क्लास जो है 9th पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अब जैसे देखिए यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 1 है, यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है, 12 है। 12 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा भाई, 12 और 1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 12 आया, 12 आया। अब 12 को जो है हम लोग इसको दो टुकड़े में ऐसा करेंगे कि यहाँ पर जो यस का जो कोफिशिएंट है वही आना चाहिए।
तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, 4 × 3 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप, अगर यहाँ लास्ट में जो है प्लस रहे तो जोड़ने पे ये वाली बीच वाली नंबर आनी चाहिए। अगर यहाँ ध्यान दीजिए, लास्ट में अगर प्लस रहेगा तो ये जो बीच का नंबर है जोड़ने पर आनी चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये नंबर जो होगी बीच की घटाने पर आनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर लास्ट में प्लस है, तो अब क्या करेंगे, 4 और 3 जो है ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा आप। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर 12 x² माइनस 4 + 3 × x + 1 = 0। इसी तरह जैसे 12x², अब हम इसको ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, -4x - 3x + 1 = 0। अब यहाँ से देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, दो जो है टर्म ले करके आप कॉमन लीजिए। इसमें कॉमन क्या होगा, 4x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 3x और -1, 3x - 1। इसी तरह जो है इसमें क्या कॉमन लेंगे, -1 जब कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा यहाँ पर 3x - 1 = 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम जो है वैल्यू है। जब दोनों ब्रैकेट सेम वैल्यू है इसका मतलब हम लोग फैक्टराइजेशन जो है सही कर रहे हैं। अगर दोनों ब्रैकेट सेम वैल्यू नहीं आए इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई 3x - 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x - 1 = 0। इतनी बात समझ में आई। अब इसको जो है अब क्या करेंगे, यहाँ जो है दो वैल्यू का प्रोडक्ट जो है 0 बराबर है। इसका सेंस क्या है, यहाँ पर या तो जो है ए वैल्यू 0 बराबर होगी या तो जो है ए वैल्यू 0 बराबर होगी। तो आई देखिए इसको 3x - 1 इसको 0 बराबर आप करिए, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आएगी 3x = 1 हो जाएगा, और यह वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई 1/3 1/3 निकल कर आई। इसी तरह जो है इससे 4x - 1 = 0 करेंगे, 4x = क्या आया 1 और x वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। इस तरह से जो है इस पॉलिनॉमियल को जो है जीरो निकल कर आए हैं। क्योंकि जो है क्वाड्रेटिक जो है एक क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनॉमियल है, इसलिए जो है इसका जो है जीरो जो है दो जीरो जो आए हैं। यानी फर्स्ट जो जीरो जो है 1/3, सेकंड जो जीरो जो है क्या है 1/4। यानी इसके जो जीरो निकल के आया क्या है 1/3 और 1/4। अब यहाँ आप देखिए जो है, अब इसको आप ये चेक करिए जो इसके जीरोज हैं और यहाँ पर जो पॉलिनॉमियल का जो कोएफिशिएंट है उससे क्या इसका रिलेशन है। तो चूंकि जो है ये कोई भी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमियल होता है उसके जो दो जीरोज होते हैं। अगर हमको जीरो जो सपोज दैट नहीं मालूम है तो हम लोग जो है इसको लेट करते हैं, लेट मी अल्फ़ा एंड बीटा, इसके जो है दो जीरोज होंगे। अल्फ़ा और बीटा क्या है ग्रीक लेटर हैं। तो आप यहाँ देखेंगे अल्फ़ा और बीटा और इसके जो जीरोज हैं और कोएफिशिएंट इसमें क्या रिलेशन निकल कर आता है, ध्यान दीजिए आप। सपोज दैट जो है यहाँ पर अल्फ़ा क्या है 1/3 और बीटा क्या है 1/4। अब यहाँ पर जो है इनको ऐड करेंगे हम, यानी जो जीरो निकल कर आया है उसको ऐड करेंगे 1/3 + 1/4। अब इसका जो है एलसीएम आप लेंगे तो कितना आएगा 12 आया, 12 एलसीएम आया। तो इसको जब फ्रैक्शन सॉल्व करें क्या आ जाएगा भाई 3 जो है 3 4 जा 12 यानी 4 और प्लस जो है 4 3 जा 12 + 3 यानी कितना है भाई 7/12 आया। ऐड करने पर जो है 7/12 आ रहा है।
यानी अल्फ़ा बीटा को जो दो जीरो निकल कर आए हैं उनको ऐड करने पर 7/12 यहाँ पर मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर इन कोफिशिएंट्स जो है इसका क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है। जो 7/12 है क्या है, 7/12 जो है क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ यक्स का कोफिशिएंट 7 जो है, यक्स का जो कोफिशिएंट है उसका जो है अपोजिट साइन में है। जैसे यहाँ पर जो है यक्स का कोफिशिएंट क्या है, -7 है, यहाँ जस्ट उसका अपोजिट आया है +7। ध्यान समझिएगा। इसी तरह जो है यहाँ पर जो नीचे वैल्यू है यक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है यानी 12 है। तो कहने का सेंस यहाँ पर अगर हम जो है यहाँ से ए और बी सी की वैल्यू निकालेंगे, एक वैल्यू क्या होती मैं जो है लास्ट लेक्चर में बताया था, एक वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 12 है। इसी तरह जो है बी का जो कोफिशिएंट बिग वैल्यू जो होगी क्या होगी, यस का जो कोफिशिएंट है, यस कोफिशिएंट कितना है -7 है, -7 और सिक वैल्यू यहाँ क्या दिया है, सिक वैल्यू दिया है 1 दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे जो अल्फ़ा बीटा का जो सम आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम आ रहा है क्या आ रहा है -b/a, यानी b की जो वैल्यू है उसका जस्ट अपोजिट साइन। बिग वैल्यू यहाँ क्या है -7 है, -7 ध्यान दीजिए आप, माइनस बिग वैल्यू क्या है -7 है और एक वैल्यू कितना है 12 है, यानी ए माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा प्लस जो है 7, यानी 7/12 हो गया 7/12। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो जीरोज है उसको जब सम कर रहे हैं, जो सम हमको मिलता है -b यानी यस का कोफिशिएंट -b और अपान a यानी यस स्क्वायर का कोफिशिएंट, यही रिलेशन निकल कर आ रहा है। यानी कहने का सेंस यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। इस तरह से किसी पॉलिनॉमियल के जो है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो उसका जो जीरोज हो अल्फ़ा और बीटा, तो वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो वैल्यू होती है -b/a होती है। देखिए -b/a होती है क्योंकि हम अभी निकाले हैं, तो ऐड करने पर जो आ रहा वैल्यू वो -b/a एक वैल्यू बराबर आ रहा है। इसी तरह जो है आप देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा जब करेंगे तो क्या आता है c/a, यानी कांस्टेंट की वैल्यू और एक्स स्क्वायर की जो है कोफिशिएंट। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 1 है और एक वैल्यू क्या है 12 है, 1/12 आया। अभी हम लोग जो है दोनों जो है जीरोज निकाले हैं, फर्स्ट जीरोज क्या था 1/3 और सेकंड जो जीरो था क्या था 1/4, यानी दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 इंटू 1/4 जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को क्या आएगा 1/12 आ रहा है। देखिए दोनों वैल्यू सेम आ रही कि नहीं। कहने का सेंस यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरोज का जो सम होता है -b/a के बराबर होता है और उनका जो प्रोडक्ट होगा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा उसकी वैल्यू क्या होती है c/1 बराबर होती है। तो ए क्या है, किसी पॉलिनॉमियल के जो है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो है उसके कोफिशिएंट और उसके जीरोज में जो रिलेशन होता है उसको जो है ये बता रहा है। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट आइए देखिए, जैसे यहाँ भी देखिए आप यहाँ पर पॉलिनॉमियल दिया है क्या px इक्वल टू दिया है 2x² + 7x + 3।
अब इसके हम जीरो निकालेंगे तो क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू करेंगे इसको जीरो बराबर करेंगे। पॉलिनोमियल वैल्यू जीरो बराबर करिए आप। और पहले जो है आप जो है अल्फ़ा बीटा वैल्यू निकालिए। आप थोड़ा उल्टा चलिए। जैसे देखिए आप यहाँ से अल्फ़ा वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू मैं बता रहा हूँ माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए बी सी की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। एक वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक वैल्यू 2 और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 और सी की वैल्यू क्या है 3 है। इस तरह से है। तो आप यहाँ देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा जो वैल्यू होती है माइनस बी अपान ए, बी की वैल्यू क्या है 7, यानी -7 अपान ए, एक वैल्यू क्या है 2। इस तरह से आएगा। इसी तरह जो है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाए क्या होगा यहाँ से सी अपान ए, सी अपान ए होगा, 3 अपान ए होगा, सॉरी 3 अपान 2, 3 अपान 2, 3.2 होगा। तो आइए जो है हम लोग इसको जीरो निकालते हैं, हम देखते हैं क्या ये वैल्यू देता है। इस तरह से 2x² प्लस 7x और प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे। आप इसका फैक्टराइजेशन करिए। अब यहाँ देखिए 3 और 2 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6 आएगा। अब 6 को जो है हमको दो पार्ट में ऐसे बनाना है कि यहाँ पर 7 आना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट में अगर जो है यहाँ पर अगर प्लस साइन रहेगा तो जोड़ने पर जो है बीच नंबर आएगी, अगर लास्ट में यहाँ माइनस साइन रहेगा तो घटाने पे बीच नंबर आएगी। जैसे देखिए यहाँ पर 2x², अब जो है 6 को 2 पार्ट हम कैसे करेंगे, 6 इंटू 1 करेंगे, 6 में 1 जब ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 2x² प्लस 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से है भाई। तो आप ब्रैकेट ओपन करिए, 2x² प्लस 6x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से है। आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 2x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ कॉमन लेंगे 1, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हम लोग फैक्टराइजेशन सही कर रहे हैं। x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब मैं बता रहा हूँ अगर दो वैल्यू का जो प्रोडक्ट अगर 0 बराबर होता है तो उसमें आप देखें या तो ए वैल्यू 0 बराबर होगी या तो ए वैल्यू 0 बराबर होगी। तो हम लोग बारी बारी से एक एक 0 बराबर करेंगे। x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी -3। इसी तरह जो है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से देखेंगे आप 2x इक्वल टू -1 होगा, एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर माइनस जो है -1/2 इस तरह से। यानी जो हमको दो जीरो जो निकल का है, क्या निकल का है, फर्स्ट क्या है -3, सेकंड क्या है माइनस जो है 1/2। अब इनका सम करिए आप, -3 और प्लस -1/2 ऐड करिए आप। यहाँ पर जो है -3 है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन बना सकते हैं, इसके -3/1 लिख सकते हैं, कोई इस पर जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि माइनस में प्लस मल्टीप्लाई करें माइनस आता है, -1/2। तो यहाँ पर जो है एलसीएम आप क्या हुआ 2 हुआ, 2 हुआ एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा -6, यानी 1 2 जा 2 मल्टीप्लाई ऊपर होगा, यानी फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं भाई। फिर -2 1 जा 2 यानी -1। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर -6 और -1 जब ऐड करें क्या होगा -7/2, -7/2। तो आप देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हम क्या निकाले थे -7/2। देखिए डायरेक्ट। तो कहने के सेंस यहाँ पर जो है आप जो है इस तरह सॉल्व कर निकालेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी,
और आप जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे वैल्यू, तब भी जो है यही आएगी। तो कहने का सेंस यहाँ पर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो जीरोज होता है उसका जो सम करेंगे तो क्या आता है माइनस बी अपान ए, और उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब सी अपान ए होता है। तो यही जो है इनके कोफिशिएंट और इनके जीरोज में जो है रिलेशन है। आप जैसे यहाँ प्रोडक्ट करिए दोनों का, -3 इंटू -1/2, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, नीचे क्या है 2 है, यानी +3/2। तो क्या आया है भाई अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 3/2, यहाँ भी क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। इस तरह से जो है आप रिलेशन निकाल सकते हैं। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? आइए नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ देखिए इस पॉलिनॉमियल जीरोज वैल्यू निकालना है, इसको हम जीरोज बराबर करेंगे पी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए आप 6x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। इसका फैक्टराइजेशन करिए, 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 36। अब 36 को जो है हम ऐसे दो पार्ट में बनाएंगे कि घटाने पर यहाँ पर 5 आना चाहिए। क्यों घटाएंगे? क्योंकि जो है यहाँ पर माइनस है, लास्ट में है साइन अगर माइनस रहेगा तो हम सब्ट्रैक्ट करने पर जो है बीच वैल्यू पर जो है प्राप्त करेंगे। अगर यहाँ पर साइन जो है अगर प्लस रहेगा तो जोड़ने पर जो है ऐड करने पर ये बीच की वैल्यू जो है आपको मिलेगी। तो जैसे देखिए आप 6 में 6 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 36 आएगा। 36 को जो है दो पार्ट में ऐसा जो है आप ब्रेक करिए, यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए 5 आनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 9 इंटू 4 कर सकते हैं। तो 9 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा ना। इस तरह से हम आप लिख सकते हैं इसको 6x²। ये 9th आप पढ़े हैं इसलिए मैं इस पर डिटेल में ही जा रहा हूँ। प्लस यहाँ लगा है प्लस लगा दीजिए, इसको क्या लिखेंगे 9 - 4 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, ये 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए यहाँ से कॉमन क्या लेंगे 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x और प्लस जो है 3। फिर यहाँ से भाई क्या कॉमन लेंगे -2 जब कॉमन लेंगे मेरे भाई क्या होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों पर सॉरी प्लस 3 होगा, -2 जब कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 आएगा इस ब्रैकेट। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हम लोग फैक्टराइजेशन जो है सही कर रहे हैं। तो अब जो है एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3x और -2 होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है दो वैल्यू का प्रोडक्ट क्या है 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या है या तो जो है ए वैल्यू 0 की इक्वल होगी या तो जो है ए वैल्यू 0 की इक्वल होगी। तो हम लोग जो है बारी बारी से एक एक वैल्यू जो है 0 के बराबर हम करेंगे। जैसे देखिए आप 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो है एक्स वैल्यू क्या आएगी -3/2 इस तरह से। इसी तरह जो है 3x माइनस 2 इक्वल टू जब 0 करेंगे मेरे भाई तो क्या होगा एक्स वैल्यू क्या आएगी 2/3 इस तरह से। इस तरह से वैल्यू निकल के आई, यानी इनके जो जीरो निकल के आए, फर्स्ट जीरो जो निकल के आया क्या है -3/2, सेकेंड क्या निकल के आया 2/3 इस तरह से। अब इनका सम आप जो करेंगे तो क्या आएगा, इनका जो सम करेंगे तो क्या होगा -3/2 और +2/3 इस तरह से। तो एलसीएम इनका क्या हुआ 6 हुआ। अब 2 से जो है इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 2 3 जा 6 और 3 मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे न्यूमरेटर में करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 यानी -9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 2 6 2 मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे न्यूमरेटर में, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, यानी क्या है मेरे भाई एक प्लस एक माइनस,
जो है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन किसका लिखेंगे, बड़ी वाली जो है वैल्यू का। तो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा, और साइन किसका लिखेंगे, बड़ी वाले नंबर का। बड़े वाले नंबर साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखें, -5/6। इस सम करने पर -5/6 आ रहा है, सम करने पर -5/6 आ रहा है। और मैं आप क्या बता रहा हूँ, क्योंकि जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसके जो है जो जीरोज क्या होंगे, 2 जीरोज होगा, यानी एक जो होगा क्या होगा, अल्फ़ा होगा, और एक क्या होगा, बीटा होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा जब करेंगे क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, मैं बताया हूँ -b/a होता है। यहाँ b की वैल्यू क्या है, 5 है, 5, तो -b यानी -5। एक वैल्यू क्या है, 6/6। देखिए यही वैल्यू आ रही है नहीं, ये वैल्यू सेम आ रही है। तो कहने का सेंस यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो जीरोज का सम होता है वो क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है, यानी यस के कोफिशिएंट माइनस यक्स का कोफिशिएंट अपान x² का कोफिशिएंट। इसी तरह इनका जो प्रोडक्ट होता है, यहाँ प्रोडक्ट आप निकालिए, प्रोडक्ट जब निकालें क्या आएगा, -3/2 और इंटू 2/3 है, तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस यानी -6/6 जब करेंगे क्या हो जाएगा, 6 6 कैंसिल हो, क्या है वहाँ, यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, -1। अब यहाँ देखिए आप अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, c/a, c क्या है, -6, एक वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, 6 6 एक दूसरे कैंसिल हुआ, क्या हुआ, -1, इस तरह से आ रहा है। यानी जीरोज का जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल है, कांस्टेंट अपान a, यानी कांस्टेंट अपान x² का जो कोफिशिएंट है, यानी a। इस तरह से यहाँ पर जो है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो है कोफिशिएंट में रिलेशन है। यहाँ किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉलिनॉमियल क्या दिया है, 3x² - x = 4 दिया है। यहाँ पर जो है इसके जीरोज आप निकालने हैं, आपको जीरोज निकालने हैं। तो क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल को जो है हम लोग जीरोज बराबर करेंगे, तो px = आप यहाँ 0 बराबर करिए, जैसे देखिए आप 3x² - x और -4 दिया है = 0। अब इसका जो है फैक्टराइजेशन आप करिए, 4 × 3 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर माइनस है, अब 12 को जो है दो पार्ट में ऐसा हम ब्रेक करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर बीच की वैल्यू आनी चाहिए। बीच वैल्यू क्या है, यहाँ पर x कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 आना चाहिए। तो आप देखिए 4 × 3 लिख सकते हैं हम 12 को, तो 4 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो आप जो है यहाँ क्या करेंगे, 3x² - 4 - 3 × x - 4 = 0। ब्रैकेट ओपन करिए, 3x² - 4x और माइनस के अंदर जो है मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +3x - 4 = 0। इस तरह से आप यहाँ देखिए यस कॉमन लीजिए आप, यस जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x और -4 एक ब्रैकेट में, यहाँ भी फिर क्या कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेंगे, क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x - 4 = 0। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, इसका मतलब हम लोग जो है फैक्टराइजेशन जो है सही कर रहे हैं। एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 3x - 4, अगले ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x + 1 = 0। दो वैल्यू जो है 0 के इक्वल है, इसका सेंस ये है, या तो जो है ए वैल्यू 0 बराबर होगी, या तो जो है ए वैल्यू 0 बराबर होगी।
हम बारी बारी से अलग अलग वैल्यू जो है जीरो बराबर करेंगे। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो यस वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी, 4/3। इस तरह से 4/3। यहाँ से देखिए x + 1 इक्वल टू जब 0 करेंगे यस वैल्यू क्या निकल कर आएगी, -1। इसके जो जीरो निकल कर आए हैं, क्या निकल कर आया है, फर्स्ट निकल कर आया है 4/3, सेकंड निकल कर आया है -1। इस तरह से अब यहाँ पर हम देखेंगे जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज निकल कर आया है, इस जीरोज का जो है इस पॉलिनोमियल के जो है कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है। हम सम जब करेंगे इन दोनों का तो क्या होगा, 4/3 प्लस -1। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से देखिए 4/3 ये क्या हो जाएगा, प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो जब होगा माइनस तो क्या होगा, -1 ही होगा। अब -1 होगा। अब इसको जो आप समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसके अपान 1 लिख सकते हैं। तो एलसीएम में आप यहाँ क्या निकालेंगे, एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। 3 से जब 3 डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई जब न्यूमरेटर करेंगे क्या आएगा, वही आएगा वैल्यू, 4 ही आएगा। -1 से जब इसको डिवाइड करेंगे 3 को क्या आएगा, 3 आएगा। 3 मल्टीप्लाई जो ऊपर न्यूमरेटर करेंगे यानी -3 हो जाएगा। और में 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 1/3 आया, 1/3 यानी जो इनका सम निकल के आया 1/3 निकल के आया सम इनका। अब देखिए 1/3 क्या है, यहाँ पर यस का जो कोएफिशिएंट है क्या होता है, बी होता है। यस का कोएफिशिएंट यहाँ क्या होता है, बी होता है। तो बी वैल्यू यहाँ क्या है, -1 है, उसका जस्ट अपोजिट यानी -b। और 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है क्या होता है, ए होता है। यानी अपान क्या आया, ए आया। तो कहने का सेंस यहाँ पर -1 अपान एक वैल्यू क्या है 3, माइनस माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस, यानी 1/3 आया है। इस तरह से 1/3 जो है यहाँ भी आया है ऐड करने पर, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, -b/a। तो वही वैल्यू आ रही है यहाँ पर। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, c/a। अब इनका मल्टीप्लाई आप करिए, मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या आएगा, 4/3 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, -4/3। तो आप देखिए यहाँ पर, तो -4 क्या है, c है, और 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी ए है। यानी कहने के सेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, c/a है, दैट इज -4/3। यही इस तरह से। तो यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहे, जैसे ax² + bx + c, इस तरह से कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहे, इसके जो है 2 जीरोज होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोज होगा। यानी अल्फा और बीटा 2 जीरोज होते हैं। उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है -b/a होती है। अल्फा इंटू बीटा जो वैल्यू होती है c/a होती है। ये आप जो है इसको माइंड में आप फिट कर लीजिए। यही हमको जो हम बता रहे थे, हमारे बताने का यही सब मतलब था। यहाँ किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, ये समझ में आया। तो इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट जो है क्लास में पढ़ेंगे। हम यहीं तक रखते हैं। हमारे चैनल जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि जल्द से जल्द जो है हम लोग ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच सकें। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।